हरे कृष्णा। अर्जुन ने भगवान से पूछा था कि मनुष्य तो ज्ञानवान तथा बुद्धिमान है, लेकिन फिर भी वह पाप कर्म में कैसे प्रवृत्त हो जाता है। भगवान ने पिछले श्लोक में अर्जुन को बताया था कि काम ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। आज के श्लोक का अध्ययन करके हम सब अपने आप को धन्य धन्य मानेंगे। और आज के श्लोक में भगवान इस महापापी काम के 3 स्तर को विस्तार से बता रहे हैं। आइए पहले हम श्लोक का वाचन करते हैं। तीसरा अध्याय कर्मयोग, श्लोक संख्या 38। धूमेन व्रियते वह्नि यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेने दमावृतम्। धूमेन व्रियते वह्नि यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेने दमावृतम्। धूमेन धुएं से, आव्रियते ढक जाती है, वह्नि अग्नि, यथा जिस प्रकार, आदर्श शीशा या दर्पण, मलेन धूल से, च भी यथा जिस प्रकार, उल्बेन गर्भाशय द्वारा, आवृत ढका रहता है, गर्भ भ्रूण या गर्भ, तथा उसी प्रकार, तेन काम से, इदम यह, आवृतम ढका है। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, ठीक उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। आज के श्लोक में भगवान ने काम के तीनों स्तरों को बताने के लिए 3 उपमाएं दी हैं, जो कि कम से ज़्यादा की ओर क्रम से बढ़ रहा है। सबसे पहली उपमा है धूमेन व्रियते वह्नि, अर्थात जिस प्रकार धुएं से अग्नि ढक जाती है। दूसरी उपमा है यथादर्शो मलेन च, जैसे शीशा धूल से ढक जाता है। और तीसरी उपमा है यथोल्बेन आवृतो गर्भः, जिस प्रकार गर्भाशय गर्भ को ढक देता है, ठीक इसी प्रकार काम मनुष्य के ज्ञान को ढक देता है। अब आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले भगवान ने जो उपमा दी है वह है अग्नि की, जो धुएं से ढकी हुई है, लेकिन अग्नि का गुण जो कि ताप है और लपटें हैं, वह प्रकट रहता है। बस थोड़ा सावधानी से हवा देने की आवश्यकता है और अग्नि अपने पूर्ण स्वरूप में फिर से प्रकट हो जाती है। इस स्तर को सबसे हल्का आवरण कहते हैं। इसके बाद का स्तर है शीशे पर पड़ी धूल का। इस स्तर में दर्पण दिखता तो है, लेकिन वह अपना कार्य नहीं कर पाती। यहाँ दर्पण को रगड़ के साफ करने की आवश्यकता है। यह है दूसरा स्तर। और आखिरी स्तर है जिस प्रकार गर्भ गर्भाशय से ढका हुआ रहता है और गर्भ बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि गर्भाशय का आवरण बहुत ही गहरा होता है। तो ये थे क्रम से कम से ज़्यादा की ओर बढ़ने वाले काम के द्वारा ज्ञान को ढकने वाला आवरण का स्तर। अब आइए श्रीला प्रभुपाद के तात्पर्य से
इस श्लोक को अच्छी तरह समझते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि जीवात्मा की शुद्ध चेतना काम के 3 श्रेणियों में ढका रहता है। जीवात्मा 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। कभी मनुष्य का शरीर मिलता है तो कभी पशु पक्षी का शरीर और कभी पेड़ पौधे का शरीर मिलता है। इस श्लोक में भगवान ने धुएं से ढकी अग्नि की उपमा मनुष्य जीवन के लिए दी है, जिसमें ब्रह्म जिज्ञासा की जा सकती है। ब्रह्म जिज्ञासा का अर्थ है कि जीवात्मा को यह अवश्य सोचना चाहिए कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है और मेरा उनके साथ क्या संबंध है। और ये जिज्ञासा एकमात्र मनुष्य जीवन में ही संभव है, क्योंकि हम प्रमाणित ग्रंथों को अच्छी तरह अध्ययन कर सकते हैं, प्रमाणित गुरु के आदेश अनुसार। इसी को कहा गया है कि भगवत चेतना को हम ज्ञान से जागृत कर सकते हैं और ये धुएं से ढकी अग्नि को पुनः प्रज्वलित करने के समान है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से ढकी तो रहती है, लेकिन यदि हम थोड़ी सी भी उसमें मेहनत करते हैं, सावधानी पूर्वक थोड़ी हवा करते हैं उस पर, तो तुरंत ही अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। तो ये स्पष्ट रूप से भगवान ने बताया कि मनुष्य जीवन भगवत जिज्ञासा के लिए है और जो हमारे ज्ञान पे आवरण पड़ा होता है वह हम गुरु के आदेश के अनुसार जब हम प्रमाणित ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो वो आवरण समाप्त हो जाता है और हमें अपना शुद्ध स्वरूप समझ में आ जाता है कि हम कृष्ण दास हैं। अब आइए दूसरी उपमा के विषय में जानते हैं। दूसरी उपमा दर्पण पर धूल की है। दर्पण तो है, लेकिन धूल के कारण साफ साफ दिखाई नहीं देता उसमें कुछ भी। ये स्थिति है पशु पक्षियों की। ये मनुष्यों जैसी सभी कार्य करते तो हैं पशु पक्षी, जैसे कि जन्म लेना, बड़े होना, संतान उत्पन्न करना, अपनी सुरक्षा करना और फिर अंत में शरीर को त्याग देना। लेकिन पशु पक्षी कभी भी ब्रह्म जिज्ञासा नहीं कर सकते हैं। इनके उद्धार के लिए महाप्रभु ने नगर संकीर्तन करने के लिए कहा है, ताकि इनका उद्धार हो सके। और सबसे ज़्यादा जिनका असहाय अवस्था है वह है वृक्षों की, जो कि हजारों साल तक अपने जगह में खड़े रहते हैं। और ये अवस्था बिल्कुल गर्भ की है। जिस प्रकार गर्भ गर्भाशय में बहुत ही असहाय अवस्था में रहता है, अपनी इच्छा से इधर उधर हिलडुल भी नहीं सकता। अंधकार गर्भ में 9 महीनों तक उल्टे लटके रहना कितनी असहाय और दयनीय स्थिति हो सकती है, ये हम कल्पना कर सकते हैं। वृक्षों की योनि उनको मिलती है जो अपने पूर्व जन्म में बहुत ज़्यादा काम से प्रवृत्त रहते हैं। जैसे कि हमारे पास उदाहरण है कुबेर के दोनों पुत्रों की, नल कुबेर और मणिग्रीव, जो कि कुबेर के पुत्र थे और वे यमलार्जुन वृक्ष बन गए, क्योंकि उन्होंने काम के प्रबलता के कारण नारद मुनि का यथोचित सम्मान नहीं किया था। तो उन्हें नारद मुनि ने यमलार्जुन वृक्ष बना दिया था। वृक्षों में चेतना न्यूनतम स्तर पे होती है और ये किसी भी प्रकार से आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकते हैं।
वृक्ष कितने असहाय होते हैं, उन्हें काटा जाता है, उनकी पत्तियां तोड़ी जाती हैं, फल तोड़े जाते हैं, उन पे पत्थर मारे जाते हैं, लेकिन वे कुछ भी कर नहीं सकते हैं, बस एक स्थान पे खड़े रहते हैं। तो ये थे 3 स्तर। सबसे पहला स्तर जो अग्नि धुएं से ढकी रहती है, उसको भगवान ने कहा है ये मनुष्य जीवन के समान है, जिसमें थोड़ा भी प्रयास अगर हम करते हैं तो भगवत जिज्ञासा कर सकते हैं। दूसरा स्तर जो कि दर्पण पे धूल से ढकी रहती है, उसे पशु पक्षी की उपमा दी गई है, जिसके लिए कहा गया है मनुष्यों को कि वे नगर संकीर्तन करें ताकि पशु पक्षियों का भी उद्धार हो सके। भगवान के नाम तो उनके कानों में पड़ सकते हैं, वे कर नहीं सकते हैं भगवान के नाम का कीर्तन, लेकिन सुन तो सकते हैं। और यही चीज़ वृक्षों के लिए भी है कि जब नगर संकीर्तन किया जाता है सभी वृक्ष सुनते हैं, लेकिन वे आध्यात्मिक उन्नति कर नहीं सकते हैं क्योंकि उनके अंदर चेतना न्यूनतम होती है। प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि प्रत्येक जीवात्मा भिन्न भिन्न प्रकार का शरीर ग्रहण करता है अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर, और मनुष्य जीवन सबसे श्रेष्ठ एवं सौभाग्यशाली जीवन है जिसमें हम कृष्ण प्राप्ति कर सकते हैं। मनुष्य जीवन में ही हम काम रूपी शत्रु को नियंत्रित करके इस संसार के भव बंधन से छूट सकते हैं। ये सुअवसर पशु पक्षियों तथा वृक्षों की योनि में संभव नहीं है। प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि कृष्ण ने कृपा करके हमें यह दुर्लभ मनुष्य जीवन दे दिया है, भगवत गीता दी है, और गीता को समझाने के लिए गुरु शिष्य परंपरा से गुरु को भी दे दिया है। अब एक कृपा हमें अपने ऊपर करनी है, और वह है कि हम पूरे श्रद्धा भाव से गीता को पढ़कर अपने जीवन में उसका अभ्यास करके इस भौतिक संसार के जन्म मृत्यु के भव बंधन से बाहर निकलें। हम सभी पशु पक्षी बन चुके हैं, वृक्ष बन चुके हैं, और अनंत काल से जन्म मृत्यु के झूले में झूल रहे हैं, लेकिन इस जीवन को हम यूं ही अब नहीं गंवाएंगे सिर्फ भौतिक वस्तुओं को पाने की इच्छा में या उन्हें भोगने की लालसा में। इस सुदुर्लभ मनुष्य जीवन को हम पशुओं की तरह खाना पीना, संतान उत्पन्न करना और अपनी सुरक्षा करने में हम व्यतीत नहीं करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब आप सभी इस बात को जानकर आनंदित हो रहे होंगे कि हम सबको यह सुदुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है जो कि परम सौभाग्यशाली है, और कलयुग में एक ही विधि भी भगवान ने हम सबको दी है, और उस विधि से हम भगवान तक बहुत ही सरलता से पहुंच सकते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। यही बात महाप्रभु ने भी कही है, जो कि कृष्ण के भक्त अवतार हैं, राधा भाव में आए हैं। हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम एव केवलम, कलौ नास्ति 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 गतिर अन्यथा। अर्थात हरि के नाम जप के अलावा दूसरा और कोई मार्ग है ही नहीं इस कलयुग में। मैं आप सभी का धन्यवाद देती हूँ कि आपने इतने धैर्यपूर्वक पूरे वीडियो को अंत तक देखा। अब आइए 2 सरल से प्रश्नों का उत्तर देते हैं और निश्चिंत हो जाते हैं कि हमने भगवान की कही हुई श्लोक को अच्छी तरह समझा है, क्योंकि भगवान
अपने श्लोक के द्वारा हमसे बात कर रहे हैं हमारे कल्याण के लिए। आइए पहला प्रश्न का उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न है, काम के द्वारा आवरण के कितने स्तर भगवान ने हमें बताया है? दूसरा प्रश्न है, मनुष्य जीवन सबसे भाग्यशाली जीवन किस प्रकार से है? मैं आप सभी का धन्यवाद देती हूँ कि आप सब बहुत धैर्यपूर्वक और ध्यानपूर्वक भगवत गीता के श्लोक को समझते हैं और श्रीला प्रभुपाद को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। उनकी कृपा से ही हम भगवान के एक एक शब्द को इतनी सरलता से समझ पा रहे हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। अब अगले श्लोक का हम सभी को इंतजार है। आप हमारे साथ सदा जुड़े रहिए, सदा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए और सदा प्रसन्न रहिए। हरे कृष्ण।